वो मांग रहा है। जी भगवान जी, अभी वाणी में चला, दादाजी की वाणी में, हेलो, अभी दादा की वाणी में चला कि मरने के से पहले ही मर जाओ आप, किसी से मतलब गिला शिकवा है तो उससे माफ़ी मांग लो, बोले यू आर एट इंस्टेंट डेड, बोले एकदम एक्सपायर हो जाओ। बोले वाकई सही है, ऐसी स्थिति में ही रहना है अपनों को अभी। शुक्रानी को पहले करो गुरु। गुरु के आगे हम हैं नहीं, जैसे सूरज के आगे अंधेरा नहीं है, ऐसे ही हम गुरु के आगे नहीं हैं। ये तो बाकी जो आप पकड़ते हैं ना दादा की बात, आप शब्द पकड़ते हैं। दादा की मीनिंग को जानिए, क्या अर्थ है दादा का, इंटेंशन ऑफ द ज्ञान क्या है। ज्ञान ये है कि आप कभी भी देखिए, हवा है तो मच्छर नहीं है, गुरु है तो हम नहीं है, है ना। भगवान है तो अभिमान नहीं है, शरीर है मगर अहंकार नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के द्वारा भगवान ने धारण किया है, तो इसमें अभिमान नहीं है। आप शब्दों पे नहीं जाइए, दादा की कोई भी वाणी चले तो उसके पीछे देखिए क्या छिपा हुआ है भाव। भाव ये छिपा है कि पहले गुरु, जब गुरु है तो मैं नहीं। कबीरदास की बात को पकड़ो, अब गुरु है, वो कहता है अब गुरु है मैं नहीं। माना पहले अज्ञान था कबीर के पास, तो तब उसने नहीं बोला अब गुरु है मैं नहीं। तो जब सूरज आसमान में आ गया तो अंधेरा चला गया, अंधेरा गया तो सूरज आया, और हम लोग सब बैठे हैं संसार में। पर जब गुरु मिला तो हमारा देह अध्यास और देह अभिमान गया। शरीर में दिखाई दे रहे हैं हम, पर हमको मालूम है इसको चलाने, उठाने, बिठाने, खिलाने पिलाने वाला एक परमात्मा है। ये इसका हमें ध्यान है और यही मेरा ज्ञान है, इसी में हम रहते हैं। बाकी सारा दिन हम ये नहीं कहते हम उठे, हम बैठे, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको पकड़ा, ये हम नहीं जानते। हम तुम नहीं हैं, यहाँ है भगवान। जब गुरु कर लिया हमने तो फिर गुरु भाव रखते हैं, भावना है गुरु की, तो सारी संगत में भगवान है, कोई भी छूटा नहीं है। और रॉन्ग और राइट ये जो आपके अंदर आते हैं ना, माफ़ी मांगो, भले दादा ने भी बोला, सब आप भी आते हैं, क्या आपने गलत काम किया है कभी अंदर में जांच के देखो। क्या मिस्टेक हम करते हैं, एक ही मिस्टेक और कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को अहम करके मानते हैं, मैं हूँ, ये हमारी गलती है। और इस गलती से आके गुरु छुड़ाएगा और तो कोई नहीं छुड़ाएगा। तो मैं नहीं, पर यहाँ पर गुरु, निराकार से साकार शरीर गुरु ने धारण किया है, यहाँ गुरु आया है, तो सब रूपों में हमारा गुरु है। ये सिर्फ नहीं एक भगवान रूप धारण करता है, सब धारण करते हैं। और सिर्फ यही मनुष्य चोला है जिसमें हम प्रभु को पा सकते हैं, और किसी चोले में नहीं पा सकते। पशु पक्षी, ये देखो जीव जंतु, सब डिपेंडेंट लाइफ है इनकी, और मनुष्य चोले का समर्थता है, सामर्थ्य है, हम भगवान को पा सकते हैं आराम से। तो इस चोले की कदर करो, जब तक हमको इसकी कदर नहीं होती तो तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करो। देखो पैसा सबके पास है, 100 रुपये आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, पर आप अपने 100 रुपये को कितनी कीमत देते हैं, मैं अपने 100 रुपये को कितनी कीमत देती हूँ। 100 दोनों के पास है, लाख आपके पास भी है, लाख मेरे पास, पर मैं अपने लाख को क्या कीमत देती हूँ। मैं कहूँगी नहीं, ये लाख रखा रहे, 100 रखा रहे, जब मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और कहीं से नहीं छूटेगा तब मैं इसको खर्च करूँगा। और आप कहेंगे लाख रुपया है, 100 रुपया है, चलो कहीं भी खर्च कर देते, इसमें क्या। तो वैल्यू करते हैं हम, वहाँ काम करते हैं जहाँ ज़रूरत। अब जैसे हमारे प्राण हैं तो हम प्राणों को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि दोष न देखो, तो मैं सबको बोलती हूँ पहले देखो, दोष देखकर हम सब ने कितनी सांसें गंवाई। आज इस सांस की कदर है, किसी का दोष नहीं देखते। अगर आता भी है मन में तो खबरदार दोष न देखना। हम अपनी सांसें क्यों गंवाएं, हमको क्या मिलेगा उसकी तरफ
हम दोष निकालें, उसको फटकारें या कुछ बोलें क्रोध के लिए, तो हम ऐसा क्यों करें? बेकार मेरी सांसें जाएंगी। हम सुधारने थोड़ी ना आए हैं, हम तो सच बताने के लिए आए हैं। उसको सुधरना होगा, वो खुद ही सुधर जाएगा, बाकी मैं सुधारने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस मनुष्य चूल्हे की कदर करो। कदर नहीं है, इधर उधर बकवास करके समय हम ऐसे ही गंवा देते हैं। पर इसकी कीमत करोगे तो इसकी वैल्यू को जानोगे। ये मिला है सिर्फ प्रभु पाने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं, और कार्य तरीके थे नहीं काम, तो भगवान को पाओ। मैं देखती हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ जानती नहीं हैं इसकी वैल्यू, या लड़के नहीं पहचानते हैं, तो क्या करते हैं, इधर उधर दुनियादारी में सब खो देते हैं, समय चला जाते हैं। फिर जब बात आती है वक्त के ऊपर, कहते हैं अब तो हमने इतना समय गंवा दिया, अब कैसे इसको पकड़ूं। तो हम शुरू से, माँ बाप का भी काम है हम सबको पहले वो अपने माँ बाप भी समझें अपनी कीमत, और बच्चों को भी समझाएं। पहला तो एजुकेशन हमारी गृहस्थ आश्रम में माता पिता से शुरू होती है, तो माता पिता को भी अलर्ट होना चाहिए, इधर उधर की बातों में समय न गंवाएं, और बच्चों को भी सिखाएं, और बच्चों के पीछे ध्यान रखें कि हमारा बच्चा घर में कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या पढ़ता है, किससे किससे संगत है, तब तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे। तुम टाइम नहीं देते हैं, टाइम वैल्यूएबल है। अपने बच्चों के प्रति या अपने प्रति वक्त दो, तब तुम उठ करके जाग सकता है। नहीं तो छोटे छोटे लड़के लड़कियां स्पाइल हो जाते हैं, बाहर जगत की संगत है ना, तो संगत में सब बिगड़ जाते हैं। उनके घर की रंगत ठीक है, माता पिता उनके ठीक है, पर वक्त नहीं दे पाते, तो संग के कारण बाहर संग मिलता है तो बहक जाते हैं। ये ऐसी ज़िंदगी मिनटों में बहक जाएंगे। वो समझेंगे सब दुनिया करती है, मैंने किया तो क्या हुआ, ये कर रहा है वो कर रहा है, और अपने को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। आप सब भी ना बहकें, वो भी ना बहकें। दुनिया तो देखने में कुछ और आती है, होती कुछ और, तो इसका हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको जानिए, जानने के बाद आप समझ सकेंगे। ये पूरी हमारी ज्ञान की कोई एक भाषा थोड़ी ना है भगवान, ये तो हम सब तरह से आपको ज्ञान समझाते हैं। जब हम पूरी तरह से आपको नॉलेज देते हैं, तब जाके एक जना कोई खड़ा हो पाता है, नहीं तो सब ऐसे ही भटक जाते हैं। देखो भटकते कितने, सियाणा पर चतुराई, पैसे वाले सब भटक जाते हैं। दादा कितना हमको होशियार करके गया, पैसे अधिक होंगे तुम भटक जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा अधिक होगी तुम भटक जाएगा। और भटकने से बचाने के लिए हम सबको सत्संग का एक लोढ़ा दे के गया है, बोला रोज़ आओ सत्संग सुनो, अपने आप ही तुम्हारी ये सब बातें तुमको समझ में आ जाएंगी, भटकना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो बहक जाते हैं। दुनिया तो चाहती है ना किसी का बच्चा बिगड़े, और ख़ास करके शाहूकार के घरों को लड़के लड़कियों को ताकते रहते हैं कि ये बिगड़ गए तो बहुत अच्छा। कोई नशे की आदत डाल देता है, कोई ड्रग की आदत डाल देता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो उसमें सारी ज़िंदगी स्पाइल हो जाती है। हम क्यों नहीं सुकून से बैठ सकते? क्योंकि हमको अंदर वाला गिल्ट खाता है। भगवान तुमको माफ़ कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारा गिल्ट जो अंदर का है ना, नर्वस सिस्टम कभी नहीं माफ़ करेगा। उसमें तुम्हारे को बॉडी में शेकिंग रहेगी, तुम किसी से भी आँख नहीं मिला सकेगा, तुम अपनी लाइफ में खड़ा नहीं उतर सकेगा। ये जितने भी रॉन्ग कर्म है ना, बिल्कुल करने बंद कर दो, जिससे तुम्हारा दिल हिले। दादा का देखिए क्या हमारे पास शॉर्ट सत्संग है। दादा ने कहा दिल जो दो दो आए पाप, सिंधी में बोला जब आपका दिल हिलता है तो समझ लेना तुमने कोई ना कोई पाप किया है, पाप किया है। देखिए ज़रा सी बात से शेकिंग, तो बोला कोई ना कोई पाप है। अपने अंदर जाके ढूंढो कि मैंने क्या पाप किया है, कौन सा मैंने झूठ किया, पाप किया, तुम पकड़ लेगा। तुम्हारे से अच्छा कोई दूसरे को नहीं पकड़ सकता। तुम कहीं बस रॉन्ग बात बोल के आओ तो तुम एकदम लौटेगा घर, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बिगड़ गया। इसीलिए हम आप सबको कहते हैं, एक तो सच बोलने की आदत डालो, झूठ बोलना तो बिल्कुल अपने जीवन से ख़त्म कर दो। किसी भी बात में, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे कुछ और काम करते हो, घर में भी
कभी हेरा फेरी और झूठ न बोलो। तुम्हारी आधी ज़िंदगी में पावर आ जाएगी ऐसी, बोला अब तो मैं शक्तिशाली, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। ये सीखो अंदर में, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, घुमा फिरा के बात न बोलो। हमको वर्ल्ड में सिर्फ 2 अक्षर मिलते हैं, यस और नो, और उसके पीछे हम हज़ारों एक्सक्यूज़ देते हैं। हम एक्सक्यूज़ किसी का सुनते नहीं, कभी नहीं सुनते। कोई भी मुझे कहता है हमारे से गलती हो गई ऐसा, मैंने कहा मैं एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी, बात करो हाँ में या ना में, सच बोलो। इतना अच्छा तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम चमकता हुआ निकलेगा संसार से। छोटे छोटे बच्चों को भी डराओ नहीं और उनको भी झूठ बोलने के लिए कभी मत बोलो। बच्चों की आदत एक बार पड़ जाती है तो फिर आदत छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करो, हम सब जो अच्छी अच्छी बातें जीवन में हैं दादा हम सबको बता के गए। ज़रा सा दिल हिलता है, इतना ख़राब लगता है, शेकिंग पावर हमारे में आ जाती है, हम चल नहीं सकते। क्यों हमारा दिल हिले? कौन सी ऐसी दुनिया में मुसीबत आई है जिसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े? तभी अंग्रेज़ी में भी दादा बोलते थे, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। तुम एकदम साफ हृदय बनो और चतुर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम साफ हृदय बनते हैं, कोई भी हमारी बात को ले ले। टीचर कॉपी में सिखाती है कि साफ अक्षर में लिखो, और सफाई के 5 नंबर हमको मिलते हैं, आज दिन तक मिलते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो करें? साफ हृदय। माँ गारंटी से बोले मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, टीचर गारंटी से बोले ये कभी झूठ नहीं बोलता, गुरु गारंटी से बोले ये झूठ नहीं बोलता है। ये हमारे अंदर आदत, हमारे सारी नर्व्स जो हैं वो तुम्हारे झूठ बोलने से शेकिंग आ जाती है, तुम कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारा ज्ञान है प्योर सच्चा, ये तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, वरना ये ज्ञान इतना अच्छा है, आप एक बार सुनो इज़ इनफ, आप आराम से चल सकते हो। क्या दादा ने सवेरे बोला, आप एकदम सारे दिन में किसी को भी पॉइंट्स बता सकते हो, पर अंदर में चालाकी चतुराई न रखो। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चतुर बनने से अच्छा है हम साफ हृदय बने। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, टीचर से, सत्संगियों से, गुरु से, दोस्तों से, सब जगह तुम्हारे अंदर सफाई होनी चाहिए। दूसरा जना मिनटों में सीख ले। कितना आजकल हम सबको सिखाते हैं, घर साफ अच्छा लगता है, अपना कबर्ड बनाते हो साफ, हमारी टेबल होती है किताब रखने की वो साफ, हमारा पर्स जिसमें सामान रखते हैं वो साफ, हर जगह सफाई। तो ये देखो अंदर में बातों से हमारे अंदर बड़ी गड़बड़ होती है, तो हम सबको क्लीन होशियार करते हैं। हमारे दादा की वाणी उठाओ, शब्द से नहीं पर पीछे भाव देखो क्या छिपा है। भावना है तुम्हारे को ऊंचा उठाने की, वो नहीं चाहता कभी तुम मन के वश हो या बुद्धि के वश लगो या किसी और बात से, या कोई गंदी आदत में पड़ जाओ, या तुम संगत करो किसी और से, ऐसा उल्टा सीधा संग, फिर तुम्हारे को मन तुम्हारे को पकड़े, उस बात पर तुम्हारी नींद हराम हो जाए, तुम्हारा कहीं फोकस न लगे, तुम्हारा ध्यान कहीं गड़बड़ हो जाए। इन सब बातों से तुमको करना पड़ेगा। सवेरे से उठ के रात तक अंदर में रोज़ भगवान को प्रार्थना करो, भगवान मुझे ऐसे लोगों का संग देना जिससे मेरा जीवन अच्छा बीते और मैं कुछ लाइफ में गेन कर सकूं। आज अगर मैंने कुछ नहीं सीखा तो मैं कल कैसे सीखूंगा? रोज़ का रोज़ एक एक दिन पास होए और हम सीखते चलें। ये शिक्षा हमको दादा ने शुरू से दिया, बोला बिल्कुल भी एक झूठ नहीं बोलना। कितने लोग मुझे बोलते हैं दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोलें। मैंने कहा दूसरे को बचाने के लिए तुम 100 झूठ बोलो, पर झूठ तो आखिर झूठ होगा ना। झूठ से हम कभी बच नहीं सकते। देखो हमारे घर में कोई नौकर है, पैसा चुराता है, तो मालिक उसको कहता है बेटा तुम सच सच बता दो, अगर तुमने पैसा चुराया मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नौकरी से भी नहीं निकालूंगा, पर तुम बोलो मेरे को। तो कबूल करता है अगर वो, तो मालिक को बड़ी खुशी होती है कि इसने कबूल किया। बोला नहीं मैंने नहीं लिया है, ये भी सच बोलता है, अगर लिया है तो भी सच बोलता है, तो वो छूट जाता है उस बातों से। आप कहीं भी देखेंगे सच्चाई में आप छूटे होंगे, झूठ बोलकर कभी नहीं छूटे होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी